जय गुरुदेव। स्वामी श्री ओम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ 36 से आगे। विवेक बल से विहीन, अहंकार युक्त कूप मांडव्य के समान हूँ, किंतु अपनी समझ से मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें, मुझे अभिमान दोष से बचाएं। गूढ़ रहस्यों से भरपूर रामचरित जैसा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ लिखने के पश्चात भी तुलसीदास जी की विनम्रता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अभिमान लेश मात्र भी नहीं था। उन्हें श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद एवं शक्ति प्राप्त थी। वास्तविकता तो यह है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे ही नहीं, वे केवल माध्यम थे। लिखने वाली गुरु शक्ति उनके अंतर में प्रकट होकर मानस को प्रकट कर रही थी, जिसे वह केवल दृष्टा होकर देख रहे थे, तथा जो कुछ भी उन्हें दिखाया जाता था उसे लिखते जाते थे। लिपिक को कोई लेखक नहीं मान लेता। यह है राम कथा लिखने से पूर्व तुलसीदास जी द्वारा श्री गुरु चरण रज माथे पर धारण करने का रहस्य। साधन भी गुरु शक्ति से ही संभव है। गुरु शक्ति ही साधन करती है। साधन से अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य दूसरा नहीं, किंतु गुरु आशीर्वाद एवं कृपा शक्ति की कार्यशीलता से यह सहज संभव है। दोहा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, हुई ना बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। अर्थ। हे प्रभु, संतजन ऐसी नीति कथन करते हैं, श्रुति पुराण तथा मुनिजन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल विवेक नहीं होता। यहाँ शिष्यों के लिए गुरु से बात करते समय नीति का वर्णन किया गया है। प्रसंग उस समय का है जब याज्ञवल्क्य जी माघ स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं तथा वहाँ मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में ठहरते हैं। भारद्वाज जी के कहने पर याज्ञवल्क्य जी माघ स्नान के पश्चात भी कुछ दिनों के लिए राम कथा कहने को रुक गए। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि संत मुनि वेद तथा पुराण सभी का यह मत है कि गुरु से छुपाव करने से शिष्य के हृदय में निर्मल ज्ञान उदय नहीं हो पाता। गुरु से बातचीत करते समय शिष्य का कर्तव्य है कि हृदय की बात गुरु को सच सच कह दें, छिपाए नहीं। मन में जो भी शंका हो, किसी के समक्ष व्यक्त न करने वाली बात हो, कुछ भूल हो गई हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो या अपशब्द बोले हों, साधन में प्रमाद किया हो या स्वाध्याय में उदासीनता बरती हो अथवा गुरु के किसी आदेश का पालन न किया हो, सब कुछ निसंकोच भाव से स्पष्ट स्वीकार कर लें। इससे शिष्य के मन में गुरु से सच बोलने का संतोष होगा तथा गुरुदेव से निकटता बनी रहेगी। झूठ बोलने या बात छिपाने से दूरी बढ़ जाती है। गुरु तत्व निर्मल ज्ञान प्रदाता है। गुरु तत्व से दूर होने का अर्थ है निर्मल ज्ञान से दूर होना। गुरु तत्व प्रत्येक जीव के रोम रोम में व्याप्त है। जब शिष्य गुरु से कोई चर्चा करता है तो उसका लक्ष्य गुरु शरीर में विद्यमान एवं जागृत गुरु तत्व पर बना रहना चाहिए। झूठ बोलने या बात छिपाने का अर्थ यही है कि शिष्य का लक्ष्य गुरु तत्व पर नहीं है, वह किसी भौतिक देहधारी से बात कर रहा है। यह स्थिति साधक को गुरु तत्व से दूर हटा देती है, निर्मल ज्ञान को मलिन कर देती है। वैसे भी शिष्य का उद्देश्य सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होता है। असत्य का सहारा लेकर वह अपने आप को अस्थायी रूप से चाहे किसी संभावित संकट से बचा ले, किंतु सत्य स्वरूप परमात्मा से दूर ही चला जाता है।
गुरु तत्व सर्वव्यापक होने से शिष्य के चित्त में भी विद्यमान रहता है। उसी की शक्ति से चित्त कार्यशील होता है। वह चित्त में उदय होने वाले हर भाव, विचार तथा संकल्प का साक्षी है। चित्त की स्थिति से पूरी तरह अवगत है। जगत से तो कोई बात छिपाई भी नहीं जा सकती है, किंतु गुरु तत्व से नहीं। असत्य भाषण का अर्थ यह है कि शिष्य को गुरु तत्व की सर्वज्ञता में संदेह है। गुरु तत्व के प्रति मन में संदेह उठते ही शिष्य गुरु तत्व से हटकट जाता है। जिस प्रकार जगत के जीव गुरु तत्व से संबंध विच्छेद होने के कारण सुख दुख भोगते हैं तथा राग द्वेष में उलझे हैं, वैसे ही स्थिति उस शिष्य की भी हो जाती है। उसके चित्त पर असत्य, माया तथा विकारों के आवरण आकर निर्मल ज्ञान को ढक लेते हैं। मलिन चित्त में निर्मल ज्ञान ठहर भी कैसे सकता है। गुरु के समक्ष एक बार का असत्य भाषण भी शिष्य को जन्म जन्मांतर तक अधम योनियों में नीचे की ओर धकेल देता है। इसलिए सर्वोत्तम यही है कि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर यथाशीघ्र अपनी भूल को स्वीकार कर लिया जाए। मन में कोई बात छिपाकर रखना, झूठ बोलना तथा गुरु को कहने योग्य बात को भी न कहना, सभी झूठ की कोटि में ही आता है। इससे यह बात अंदर ही अंदर मन को मलिन करती रहती है। झूठ बोलना सत्य के सिद्धांत के विपरीत तो है ही, किंतु गुरु से झूठ बोलने में यह दोष कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अतः रामचरितमानस के इस आदेश पर भली भांति विचार कर आचरण करना साधकों शिष्यों का कर्तव्य है। दोहा। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तासी बालपन, अब अति रहे हूँ अचेत। अर्थ। फिर वही कथा बराह क्षेत्र में मैंने अपने गुरुजी से सुनी। उस समय लड़कपन होने से मैं अचेत था, इसलिए अच्छी प्रकार समझा नहीं। गुरुदेव अपने शिष्य के हित में जो मार्गदर्शन या उपदेश देते हैं, उसके पीछे गहन विचार, अनुभव एवं साधना की अत्यंत गहरी पृष्ठभूमि होती है। गुरुदेव का आध्यात्मिक तथा मानसिक स्तर बहुत ऊंचा होता है, जबकि शिष्य का अत्यंत सामान्य। अतः शिष्य का गुरुदेव की बातों में गहराई में उत्तर समझ पाना बहुत कठिन है। शिष्य का चित्त अभी जगत के रंग में रंगा होता है। बुद्धि इतनी निर्मल एवं परिपक्व नहीं होती, अनुभव की कमी होती है। यही उसका अचेतपना है। ऐसी अवस्था में श्रद्धा का एक मार्ग खुला रह जाता है। गुरुदेव ने जो कुछ कहा है वह चाहे मेरी समझ में नहीं आया, किंतु यह मेरी मलिन बुद्धि का ही दोष है। यथा समय श्री गुरु कृपा शक्ति चित्त की ऐसी स्थिति विकसित कर देगी जिससे यह बात मेरे अंतर में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष हो जाएगी। तुलसीदास जी यहाँ अपने अनुभव की बात कहते हैं। अपने अनुभव से उन्होंने राम कथा श्रवण की, किंतु अंतर में अनुभव नहीं होने से उसके पीछे रहस्यों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाए। राम कथा सुनी अनसुनी एक समान रह गई। धीरे धीरे कृपा शक्ति से अंतर में कार्य किया, अनुभव कराए, चित्त निर्मल होना आरंभ हुआ। गुरुदेव से सुनी हुई कथा का बीज अंतर में ही था ही। धीरे धीरे सब याद आता गया, रहस्य प्रकट होने लगे, राम कथा प्रत्यक्ष सुनाई देने लगी। हर एक बात को समझने की जल्दी ना करो। गुरुदेव का उपदेश रहस्यात्मक होता है। समझ यदि न भी आए तो भी उस पर श्रद्धा तो रखी जा सकती है। श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी, संशय भी निवृत्त होते जाएंगे, चित्त निर्मल बनता जाएगा। यथा समय चित्त स्थिति अनुकूल होने पर समझ भी आ जाएगी। शिष्य का कर्तव्य है कि जिज्ञासु भाव से गुरु उपदेश को शांत चित्त होकर श्रवण करे, अधिक बोले नहीं। यदि कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासु बनकर करे। जो चुप चुप सुनते हैं वह अधिक शिक्षा ग्रहण करके उठते हैं। जितनी समझ आ जाए उसको समेट लो, जो समझ नहीं आए उसको सूक्ष्म विचार के लिए अपने पास संभाल कर रखें, उस पर विचार करता रहें।
जीवन में अनुभव करके समझने का प्रयत्न करें। बहुत सी बातें साधन में अपने आप स्पष्ट हो जाती है, किंतु उसके लिए ऐसी चित्त स्थिति निर्माण होना आवश्यक है। साधन में श्रद्धा एवं समर्पण भाव से पूर्ण रूप में लगा रहे। समय आने पर वैसे अनुभव अनायासिक से प्रकट होंगे। अहंकार तथा अचेतनता नासमझी का मुख्य कारण है। अहंकार किसी भी गुत्थी को सुलझने नहीं देता। गुरु में भी अहंकार पैदा कर देता है। गुरु उपदेश पर भी वाद विवाद करता है, जबकि गुरु शिष्य का केवल कल्याण ही चाहते हैं। शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता, किंतु अहंकार उसमें भी शंका खड़ी कर देता है। ऐसे में गुरु वचनों की समझ कैसे आ सकती है? अहंकार को क्षीण करने का एक ही उपाय है, गुरु कृपा शक्ति का भरपूर सेवन, मन लगाकर खूब साधन, ताकि सभी संस्कार क्रियाओं में परिणित होकर भस्म हो जाएं। जितने संस्कार कम होंगे उतना अहंकार गलत होगा। जितने संस्कार कम होंगे उतना अहंकार गलित होगा, उतने ही गुरुवचन स्पष्ट होंगे। गुरुवचनों को अमृत की खान कहा जाता है, जो शिष्य की पाप राशि को जलाकर अमृतत्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु शिष्य के चित्त में वचनों के सार, शक्ति तथा उसके प्रभाव को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। शिष्य ग्रहण ही न करे तो अमृत वचन भी क्या कर सकते हैं? शास्त्र कहते तो हैं कि श्रवण से मुक्ति होती है। सारा जगत श्रवण करता है, किंतु मुक्त कितने हो पाते हैं? ग्रहण शक्ति हो तब ना। हमने रामचरितमानस पर कई टीकाएं पुस्तकें देखी। उनमें प्राय इसी बात का विस्तृत विचार मिलता है कि वराह क्षेत्र कहाँ है। गुरु शिष्य संवाद के समय शिष्य को जिस सावधानी बरतने की ओर तुलसीदास जी का संकेत है, उधर संभवतः किसी का ध्यान नहीं गया। पृष्ठ 40 की समाप्ति। जय गुरुदेव।